हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम सभी यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति में पढ़ेंगे पेत्रोग्राद में फरवरी क्रांति, यानी पेत्रोग्राद में जो फरवरी क्रांति हुई थी उसके बारे में। बच्चों, आप लोगों को इससे पहले बताया ही गया था कि किस तरीके से जो सेंट पीटर्सबर्ग था उसका नाम बदलकर पेत्रोग्राद कर दिया गया था। ठीक, तो आज हम जानेंगे पेत्रोग्राद में फरवरी क्रांति। बच्चों, सन 1917 की सर्दियों में राजधानी पेत्रोग्राद की हालत बहुत ख़राब थी। यानी अगर हम 1917 की बात करें तो 1917 की सर्दियों में जो राजधानी पेत्रोग्राद थी उसकी हालत बहुत ख़राब थी। ऐसा लगता था मानो जनता में मौजूद विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही शहर की बनावट तय की गई है। मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने नेवा नदी के दाएं तट पर बने थे। यानी मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने जो थे वे नेवा नदी के दाएं तट पर थे। किस नदी के? नेवा नदी के दाएं तट पर थे। और बाएं किनारे पर फैशनेबल इलाके, विंटर पैलेस यानी जार का महल और सरकारी इमारतें थीं। यानी दाएं तट पर क्या थे? मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने, और बाएं किनारे पर फैशनेबल इलाके, विंटर पैलेस और सरकारी इमारतें, यानी बड़े बड़े धनाढ्य लोगों के घर। जिस महल में ड्यूमा की बैठक होती थी वह भी इसी तरफ था। फरवरी में मजदूरों के इलाके में खाद्य पदार्थों की भारी कमी पैदा हो गई। उस साल ठंड भी कुछ ज़्यादा पड़ी थी। भीषण कोहरा और बर्फबारी हुई थी। संसदीय प्रतिनिधि चाहते थे कि निर्वाचित सरकार बची रहे, इसलिए वह जार द्वारा ड्यूमा को भंग करने के लिए की जा रही कोशिशों का विरोध कर रहे थे। बच्चों, 22 फरवरी को दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दी गई। कब? 22 फरवरी को दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दी गई। बच्चों, दाएं तट पर वही मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने थे। तो 22 फरवरी को एक फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दी गई। अगले दिन इस फैक्ट्री के मजदूरों के समर्थन में 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया। बहुत सारे कारखानों में हड़ताल का नेतृत्व औरतें कर रही थीं। यानी बहुत सारे कारखानों में हड़ताल का नेतृत्व औरतें कर रही थीं। यानी इस हड़ताल में औरतों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इसी दिन को बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का नाम दिया गया। यानी इसी दिन को आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का नाम दिया गया। बच्चों, आप लोगों को पता ही है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। आंदोलनकारी जनता बस्ती पार करके राजधानी के बीचों बीच नेवेस्की प्रोस्पेक्ट तक आ गई। इस समय तक कोई राजनीतिक पार्टी आंदोलन को सक्रिय रूप से संगठित और संचालित नहीं कर रही थी। जब फैशनेबल रिहायशी इलाकों और सरकारी इमारतों को मजदूरों ने घेर लिया तो सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। यानी जब मजदूरों ने फैशनेबल और रिहायशी इलाकों और सरकारी इमारतों को घेर लिया तो सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। शाम तक प्रदर्शनकारी तितर बितर हो गए, लेकिन 24 और 25 तारीख को वह फिर इकट्ठा होने लगे। सरकार ने उन पर नज़र रखने के लिए घुड़सवार सैनिकों और पुलिस को तैनात कर दिया। रविवार 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। सरकार के इस फैसले के खिलाफ राजनीतिक बयान देने लगे। 26 तारीख को प्रदर्शनकारी बहुत बड़ी संख्या में बाएं तट के इलाके में इकट्ठा हो गए। 27 को उन्होंने पुलिस मुख्यालयों पर हमला करके उन्हें तहस नहस कर दिया। कब? 27 तारीख को उन्होंने पुलिस मुख्यालयों पर हमला करके उन्हें तहस नहस कर दिया। रोटी, तनख्वाह, काम के घंटों में कमी और लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में नारे लगाते असंख्य लोग सड़कों पर जमा हो गए। सरकार ने स्थिति पर नियंत्रण कायम करने के लिए एक बार फिर घुड़सवार सैनिकों को तैनात कर दिया, लेकिन घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। गुस्साए सिपाहियों ने एक रेजिमेंट की बैरक में अपने ही एक अफसर पर गोली चला दी, क्योंकि जो
सैनिक थे वो प्रदर्शनकारियों पर गोली नहीं चलाना चाहते थे और गुस्साए सिपाहियों ने एक रेजिमेंट की बैरक में अपने ही एक अफसर पर गोली चला दी। 3 दूसरी रेजिमेंटों ने भी बगावत कर दी और हड़ताली मजदूरों के साथ आ मिले। उस शाम को सिपाही और मजदूर एक सोवियत या परिषद का गठन करने के लिए उसी इमारत में जमा हुए जहां अब तक ड्यूमा की बैठक हुआ करती थी। यानी जहां पर ड्यूमा की बैठक हुआ करती थी उसी इमारत में सिपाही और मजदूर मिलकर एक सोवियत या परिषद का गठन करने के लिए इकट्ठा हुए। यहीं से पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ। अगले दिन एक प्रतिनिधि मंडल जार से मिलने गया। सैनिक कमांडरों ने उसे सलाह दी कि वह राजगद्दी छोड़ दे। यानी एक प्रतिनिधि मंडल जार से मिलने गया और जो सैनिक कमांडर थे उन्होंने जार को सलाह दी कि वह राजगद्दी छोड़ दे। उसने कमांडरों की बात मान ली और 2 मार्च को गद्दी छोड़ दी। सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने देश का शासन चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार बना ली। तय किया गया कि रूस के भविष्य के बारे में फैसला लेने की जिम्मेदारी संविधान सभा को सौंप दी जाए और उसका चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाए। बच्चों, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ होता है कि सभी को मतदान का अधिकार दिया जाए, यानी उनमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना किया जाए। फरवरी 1917 में राजशाही को गद्दी से हटाने वाली क्रांति का झंडा पेट्रोग्राद की जनता के हाथों में था। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम जानेंगे कि फरवरी के बाद वहाँ क्या क्या हुआ। अंतरिम सरकार में सैनिक अधिकारी, भूस्वामी और उद्योगपति प्रभावशाली थे। उनमें उदारवादी और समाजवादी जल्दी से जल्दी निर्वाचित सरकार का गठन चाहते थे। जनसभा करने और संगठन बनाने पर लगी पाबंदियां हटा ली गईं। हालांकि निर्वाचन का तरीका सब जगह एक जैसा नहीं था, लेकिन पेट्रोग्राद सोवियत की तर्ज पर सब जगह सोवियतें बना ली गईं। बच्चों, अप्रैल 1917 में बोल्शेविकों के निर्वासित नेता व्लादिमीर लेनिन रूस लौट आए। यानी जो व्लादिमीर लेनिन थे उन्होंने बोल्शेविक दल का गठन किया था। तो अप्रैल 1917 में बोल्शेविकों के निर्वासित नेता व्लादिमीर लेनिन रूस लौट आए। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक 1914 से ही युद्ध का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि अब सोवियतों की सत्ता अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। लेनिन ने बयान दिया कि युद्ध समाप्त किया जाए, सारी जमीन किसानों के हवाले की जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। इन 3 मांगों को लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता था। तो एक 3 मांगें क्या क्या थी कि युद्ध को समाप्त किया जाए, सारी ज़मीन किसानों के हवाले की जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, और इसे क्या कहा गया, अप्रैल थीसिस। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि अब अपने रेडिकल उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए। बोल्शेविक पार्टी के ज़्यादातर लोगों को अप्रैल थीसिस के बारे में सुनकर काफ़ी हैरानी हुई। उन्हें लगता था कि अभी समाजवादी क्रांति के लिए सही वक्त नहीं आया है, इसीलिए फ़िलहाल अंतरिम सरकार को ही समर्थन दिया जाना चाहिए। लेकिन अगले कुछ महीनों की घटनाओं ने उनकी सोच बदल दी। ठीक, बच्चों, गर्मियों में मजदूर आंदोलन बड़े पैमाने पर फैल गया। औद्योगिक क्षेत्रों में फैक्ट्री कमेटियां बनाई गई। इन कमेटियों के माध्यम से मजदूर फैक्ट्री चलाने के मालिकों के तौर तरीकों पर प्रश्न उठाने लगे। ट्रेड यूनियनों की संख्या बढ़ने लगी। सेना में सिपाहियों की समितियां बनने लगीं। जून में लगभग 500 सोवियतों ने अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस में अपने प्रतिनिधि भेजे। जैसे जैसे अंतरिम सरकार की शक्ति कमज़ोर होने लगी और बोल्शेविकों का प्रभाव बढ़ने लगा, सरकार असंतोष को दबाने के लिए कठोर कदम उठाने लगी। सरकार ने फैक्ट्रियां चलाने की मजदूरों द्वारा दी जा रही कोशिशों को रोकना और मजदूरों के नेताओं को गिरफ्तार करना प्रारंभ कर दिया।
यानी सरकार ने क्या किया, इस असंतोष को दबाने के लिए कठोर कदम उठाया और फैक्ट्रियां चलाने की मजदूरों द्वारा की जा रही कोशिशों को रोकना और मजदूरों के नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। जुलाई 1917 में बोल्शेविकों द्वारा आयोजित किए गए विशाल प्रदर्शनों पर भारी दमन किया गया। बहुत से बोल्शेविक नेताओं को छिपना या भागना पड़ा। गांव में किसान और उनके समाजवादी क्रांतिकारी नेता भूमि पुनर्वितरण के लिए दबाव डालने लगे थे। इस काम के लिए भूमि समितियां बना दी गई थी। सामाजिक क्रांतिकारियों से प्रेरणा और प्रोत्साहन लेते हुए जुलाई से सितंबर के मध्य किसानों ने बहुत सारी भूमि कब्जा कर लिया था। ठीक है बच्चों।